हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसको समझने से पहले हम बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है रियलिटी में। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बात करी थी कि हमारे पास में एकल आवेश होता है, उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होता है। उस विद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी भी एक आवेश को लेके आते हैं तो उस पर एक बल अनुभव होता है, ठीक है, क्योंकि उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हुआ है। ठीक है, अगर हम उस आवेश को किसी एक लाइन पर, किसी एक पृष्ठ पर, किसी एक वॉल्यूम पर, किसी भी एक, जैसे अपने पास में बॉक्स होता है, उस पर यदि डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो एक ही आवेश है वहां। तो उसी प्रकार के बहुत से आवेश यदि हमने किसी आकृति पर वितरित कर दिए हैं तो उसे कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार क्या होगा? पहला प्रकार ये हो सकता है कि आप उसको कंटिन्यूसली दो, मतलब समान वितरण कीजिए, या आप उसको असमान वितरण कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने चार्ज लिए और चार्ज को एक साथ किसी वस्तु के ऊपर फेंक दिया, तो वो कहां पर कितने ज्यादा है और कहां कितने कम है वो आपको थोड़ा पता है। कहीं पर ज्यादा हो सकते हैं, कहीं पर कम हो सकते हैं। देखिए, समझाता हूं आपको कि हमारे पास में यदि मान लीजिए कोई एक आकृति है और आपने जब उस पर आवेश को फेंका तो किसी जगह पर आवेश ऐसी स्थिति में आपको देखने को मिले, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? ये है असमान आवेश वितरण। असमान आवेश वितरण क्लियर हो गई बात। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहां पर ज्यादा आवेश और यहां कम आवेश, यानी कि इनका कोई एक सैचुरेटेड फॉर्मूला नहीं दिखाया गया। परंतु यदि हम देखें कि हमारे पास में एक होता है, ये एक आपके पास में रॉड है, ठीक है। क्या है? आपके पास एक रॉड है। इस पर आपने चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो वह एक अत्यल्प दूरी पर एक दूसरे से सेट हो गए, ठीक है। या हम कहें कि मान लीजिए हमारे पास में इस तरह से कोई आकृति थी, ये, ठीक है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। और यहां पर जब आपने आवेश प्रदान किए तो वो एक निर्धारित दूरी पर वस्तु पर एकत्रित हो गए जाकर, ठीक है। तो यहां तो आप देख रहे हैं कि असमान वितरण हुआ है, जबकि यहां आप देख रहे हैं कि समान वितरण हुआ है, ठीक है। इस समान वितरण को ही टॉपिक में कहा जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब है सतत आवेश वितरण। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो इसी के बारे में है। चलिए आगे वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि सतत आवेश वितरण रियलिटी में इसकी परिभाषा क्या है और साथ ही इसके प्रकारों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास में सतत आवेश वितरण क्या होता है कि जब सभी आवेशों को एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर वितरित किया जाए तो ऐसी स्थिति कहलाती है सतत आवेश वितरण, ठीक है। इसके टाइप्स की यदि हम बात करें कि टाइप कितने होते हैं, तो हमारे पास में इसके होते हैं 3 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स। पहला टाइप हमारे पास होगा रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण जिसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास होगा वो होगा पृष्ठ आवेश वितरण जिसे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास में होगा वो होगा आयतन आवेश वितरण, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
तो बच्चों हमारे पास में अब तक आपने समझा कि एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर यदि आवेशों को वितरित कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति कहलाएगी सतत आवेश वितरण, और इसके टाइप्स होते हैं 3। तो चलिए इन टाइप्स के बारे में हम कुछ बातें करते हैं। पहला टाइप हमारे पास में है रेखीय आवेश वितरण। देखिए रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, बता लीजिएगा इसको नोट्स के अंदर आप, ठीक है। पहला टाइप हमारे पास में है रेखीय आवेश वितरण। देखिए रेखीय आवेश वितरण, मान लीजिए आपके पास एक L लंबाई की एक वायर है, L लंबाई की आपके पास एक वायर है, ठीक है। और इससे कुछ दूरी पर कोई P बिंदु है जिस पर आपने एक टेस्ट चार्ज Q नोट लेकर आना है, ठीक है। बात समझ में आई? यहां तक आप समझ गए, लेकिन आप भी पिछले वीडियोस के अंदर हमने बात की थी कि E बराबर KQ अपॉन में R स्क्वायर होता है ना, फॉर्मूले में हमने पढ़ा था। तो E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, मतलब ये है कि E जो है वो R पर डिपेंड कर रहा है, किस पर? R पर। तो जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे E का मान घटने लगेगा। अब आप खुद देखिएगा, अगर मैं इस आवेश से बात करूं, इस आवेश से इसकी दूरी अगर मैं लेके चलता हूं, तो मान लीजिए आपके पास में है R। बात समझ में आ रही है? क्या इससे भी वही दूरी होगी? इससे भी क्या वही दूरी होगी? इससे भी क्या वही दूरी होगी? नहीं। जवाब यही होगा, क्योंकि जैसे जैसे यहां से आप दूर हटते चले जाएंगे ये दूरी बढ़ती जाएगी, अर्थात ये दूरी बढ़ रही है तो E का मान घटता चलेगा। कहने का एक ही अर्थ है कि मान यहां पर बदलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपने जब एक रेखा पर आवेश को वितरित कर दिया है तो उस समय किसी बिंदु पर जो रेखीय आवेश घनत्व काम करेगा वो कितना होगा। तो हम यहां पर एक टर्म को लेंगे, वो होगी रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। समझिएगा इसको, रेखीय आवेश घनत्व को हम शो करते हैं किससे बच्चों? लैम्डा से। किससे? लैम्डा से, ठीक है। और वो होता है प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, ठीक है। तो प्रति एकांक लंबाई यानी हमारी लंबाई टोटल कितनी है बच्चों? वो है L, ठीक है। और आवेश इस पर मान लीजिए आपके पास में कितने हैं? Q आवेश है, तो यहां पर आ गया Q। तो ये है हमारे पास में रेखीय आवेश घनत्व। क्या ये मेरी बात एकदम क्लियर है आपको? ठीक है। अब यहां समझिएगा कि हमने ये अभी भी चर्चा की कि अलग अलग आवेशों के अनुसार इस पर यदि हम विद्युत क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि R सभी का बदला हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी L को छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे, ठीक है। तो माना मैंने कि ये जो अल्पांश भाग है ये है सॉरी, यहां पर अपने पास में अल्पांश भाग है dl, ठीक है। और इस पर आवेश माना कितना हो गया? dq आवेश हो गया। तो अब पहले की जैसे हमारे पास में लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L था, अब इस समय इस भाग के लिए रेखीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा कितना? dq अपॉन में dl। तो मैं यहां से dq इज इक्वल टू लैम्डा dl निकाल सकता हूं ना? मेरी बात एकदम क्लियर है? यहां तक आ गया समझ में? अब देखिए आगे क्या होता है। अतः अब देखिए मैं इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेता हूं, पहली कहानी। तो अगर मैं इस अल्पांश के कारण यदि निकालूंगा तो आप खुद सोचिए कि यहां पर अल्पांश ही विद्युत क्षेत्र हमको मिलेगा। तो देखिए हमारे पास में DE बराबर में E का फॉर्मूला क्या था? KQ अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए K का मतलब क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और Q की जगह पर DE की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा DQ अपॉन में आ जाएगा बच्चों R स्क्वायर। क्लियर है यहां तक की स्थिति? ठीक है। अब हम रखेंगे अपने पास में DQ की वैल्यू कितनी है? लैम्डा DL। चलिए रखते हैं इसको। तो देखिए DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर रख देते हैं लैम्डा DL अपॉन में R स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखिए
इतना होने के बाद में जब हमें ये पता चल गया कि भाई अल्पांश के कारण इस बिंदु पर, अल्पांश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इतना बन रहा है, तो हमने जो छोटे छोटे सभी पार्ट्स बांटे थे अलग अलग भाग में, तो उन सभी का हम इंक्लूड करके और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इंक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, समाकलन करते हैं। तो यहां पर संपूर्ण व्यवस्था के लिए अगर मैं बात करूंगा तो संपूर्ण व्यवस्था के लिए क्या होगा वो देखिएगा, अतः संपूर्ण आवेश या संपूर्ण आवेशों के कारण P पर E कितना होगा। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको समाकलन कर देता हूं तो ये हो जाएगा DE इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा इसका आंसर E। ठीक है, और यहां पर जैसे ही मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा लैम्डा DL अपॉन में R स्क्वायर। बात एकदम क्लियर है ना। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लेते हैं। अगर इन केस अगर लैम्डा की वैल्यू जो है, लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमारी प्रति एकांक लंबाई पर, यानी कि हमने कहा ना रेखीय आवेश वितरण और सतत आवेश के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो लैम्डा की वैल्यू यदि नियत है हमारे पास तो हम नियत वैल्यू को बाहर ले सकते हैं ना। ठीक है, तो लैम्डा को जैसे हम यहां पर बाहर लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पहले ही हमारे पास में नियत वैल्यू है। ठीक है, और ये बाहर आ जाएगा तो ये हमारे पास में वैल्यू बच जाएगी इस प्रकार से DL R स्क्वायर, और यहां पर अपन इतना ही लेंगे, इसका सदिश रूप और बता देंगे अभी आपको साथ में। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर होगी। तो रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान आता है इतना। मेरी बात एकदम क्लियर। अब इसी का आपको यदि निकालना हो क्या, सदिश रूप, क्या निकालना हो बच्चों, सदिश रूप। तो सदिश रूप के लिए क्या करेंगे आप, सदिश रूप के लिए क्या करेंगे, सदिश रूप के लिए आपको इधर लगाना होगा वेक्टर। क्या लगाना होगा बच्चों, यह लगाना होगा वेक्टर। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DL अपॉन में R स्क्वायर, और ये हो गया R कैप। और R कैप की डायरेक्शन कहां दिखाएंगे, डायरेक्शन होगी इधर, जिस दिशा में हमारा E होगा उसी दिशा में हमारा R कैप होगा। मतलब जहां विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी शो होगी उसी डायरेक्शन में उसका एकांक सदिश काम करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये रेखीय आवेश वितरण आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, जिसका नाम है पृष्ठ आवेश घनत्व। तो दूसरा टाइप हमारे पास में है वो है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश, यहां पर वितरण लेंगे पहले। ठीक है, देखिए सेकंड टाइप जब हमारे पास में आया पृष्ठ से संबंधित, तो हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में एक इस प्रकार का पृष्ठ है। ठीक है, और इस पर आवेश सतत रूप से वितरित है। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति में अब हमने क्या करना है कि हमें इनके कारण किसी बिंदु P पर, जैसे पिछले वाले में हमने किया वैसे ही यहां पर आपको इनके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले देखें कि भाई पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। सबसे पहले तो आप इसकी परिभाषा की अगर हम बात करेंगे तो आवेशों का ऐसा वितरण, आवेशों का ऐसा वितरण जिस पर वह पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो, तो हमें उसे कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या करना है, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व की यदि हम बात करेंगे तो उसको हम शो करते हैं किससे, सिग्मा से। किससे शो करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू, अब सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, लास्ट में हमने क्या कहा था, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। अब यहां हम क्या कहेंगे, क्योंकि यहां पर है पृष्ठ, तो पृष्ठ के लिए होता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां हम कहेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर ए ले लीजिए या सरफेस एरिया की हम बात करेंगे तो एस ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा।
तो हमने कहा कि भाई इसका सरफेस एरिया कितना है, S है, और इस पर जो आवेश वितरित है उनकी मात्रा कितनी है बच्चों, Q है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि हमने क्या करना है, इसके ऊपर आवेश विद्युत क्षेत्र की बात करनी है। तो आप समझिए, इस आवेश की और इसकी दूरी, और इस वाले आवेश और इसकी दूरी, और इस वाले आवेश और इसकी दूरी अलग अलग है। तो दूरी अलग अलग होगी तो इस पर विद्युत क्षेत्र भी उस हिसाब से अलग अलग होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे अल्पांश भाग में बांट लेते हैं। ठीक है, जैसे इसको बांटेंगे तो यहां पर इसका मान हो गया हमारे पास में ds, और आवेश हो गए इस पर dq, अल्पांश भाग। ठीक है, तो इससे इसकी दूरी माना कितनी है, वो है हमारे पास r। ठीक है, और यहां से जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन होगी इधर, क्योंकि पॉजिटिव है सारे, और इसी से हमारा r कैप इस साइड में हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि पृष्ठ आवेश घनत्व अगर इस कंडीशन में है तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन में ds। तो dq की वैल्यू यदि आप निकालते हैं तो आएगा सिग्मा ds। क्या आएगा, सिग्मा ds। ठीक है, तो अब हम विद्युत क्षेत्र की बात करें, अतः विद्युत क्षेत्र की अगर आप बात कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र के लिए आपको क्या करना है बच्चों, देखिए आप कुछ समझिए कि आपने अल्पांश की बात करी, तो यहाँ पर अल्पांश ही आपका विद्युत क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर अल्पांश विद्युत क्षेत्र होगा dE इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है KQ मतलब dQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस रिपीट हो रही है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर dQ की वैल्यू रख देंगे। ठीक है यहां तक, और ये हो जाएगा R स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, वही पिछली बारी की तरह कि हमारा जो अल्पांश भाग के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र निकला है, अब हम उसको क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के कारण करेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए यदि हम बात करते हैं तो देखो, संपूर्ण पृष्ठ के कारण P पर E यानी कि विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर हम करेंगे वही समाकलन, जैसे ही आप यहां पर समाकलन करेंगे तो ये आएगा E, और E बराबर में हमारा ये वाला जो मान होगा वही हमने कहा था सिग्मा, यानी कि हमारे पास जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है उसको हम नियत मानकर बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा बाहर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां हो जाएगा ds बटे में R स्क्वायर। तो ये हमारे पास में संपूर्ण पृष्ठ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की बात होगी। बात क्लियर होगी एकदम। सदिश रूप भी इसका देख लीजिए। सदिश रूप में आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल यहाँ पर हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ds अपॉन में R स्क्वायर। तो यहां अगर हमने वेक्टर लगाया है तो इस जगह पर हमारे पास में R कैप आ जाएगा। तो बात एकदम क्लियर होगी बच्चों। ये दो चीजें आपको एकदम समझ में आ गई होंगी। कोई भी चीज का डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट हमें क्या बताता है, तो तीसरा पॉइंट हमारे पास है, तीसरा पॉइंट हमारे पास होगा वो है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण का मतलब है हमारे पास में एक 3D आकृति है। देखिए इस प्रकार की हमारे पास कोई 3D आकृति है और उस पर हमने क्या किया, आवेश को वितरित करवाया है। ठीक है, एक समान रूप से हमने आवेश को वितरित करवाया इस जगह पर। ठीक है, सभी फलक पर आवेश वितरित हुए हैं। पिछले वाले टॉपिक्स की तरह ही है, बस आप इस चीज को समझिए कि क्या कहना चाहता है ये। यहां पर वही बिंदु P है। इन आवेशों के कारण इस बिंदु P पर
हमें विद्युत क्षेत्र की बात करनी है। ठीक है, अब हम यदि माने कि इसका वॉल्यूम है V और इस पर जो टोटल आवेश है वो है Q, तो अगर हम इसके आयतन आवेश घनत्व की यदि बात करते हैं, आयतन आवेश घनत्व की यदि हम बात करेंगे तो उसको हम शो करते हैं रॉ से। ठीक है, बराबर होगा वही पिछले वाले में हमने बात करी थी एकांक क्षेत्रफल के लिए, अब यहां पर होगा एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा, तो ये होगा V और ये होगा Q। क्लियर है यहां तक की स्थिति? अब हम ये देख रहे हैं कि आप खुद समझिएगा, इस आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र, क्योंकि इसके मध्य की दूरी अलग है। ठीक है, और इस वाले आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र, वो दूरी अलग होने के कारण अलग होगा, सीधी सी बात है। तो हमें ये देखना है कि हम इसका एक छोटा सा अल्पांश भाग ले लेंगे और उस अल्पांश भाग में जितना भी आवेश होगा उसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे और पूरे को हम फिर समाकलित कर देंगे। देखिए, अगर मान लीजिए इस पर आवेश जो है वो हमारे पास में है कितने, dq, और इस पर जो इसका जो वॉल्यूम हुआ वो हुआ dv। ठीक है, तो यहां से इसकी दूरी हमने मान ली कितनी है बच्चों, वो है r, और इधर हमारा विद्युत क्षेत्र E काम करेगा और इसी डायरेक्शन में हमारा r कैप भी होगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं इस स्थिति के अंदर हमारा जो आवेश घनत्व होगा वो होगा dq अपॉन dv। क्लियर है यहां तक? ठीक है, बराबर में dq यदि मैं यहां से निकाल लेता हूं तो हमारे पास में आ जाएगा रॉ dv। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, तो अतः विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र किसके कारण, dq के कारण। ठीक है, dq के कारण, तो देखिए हमारे पास में आएगा de। ठीक है, de इज इक्वल टू, वही हमारे पास फॉर्मूला है k q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हुआ de बराबर 1/4πε0 dq अपॉन r स्क्वायर। तो यहां पर dq की वैल्यू ये है, तो इसको पुट कर देंगे यहां पर हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा रॉ dv अपॉन में r स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब हम क्या करेंगे कि हमें ये अल्पांश के कारण मिला है और संपूर्ण आवेशों के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, तो वही हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो संपूर्ण आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E कितना हो जाएगा, तो समाकलन करेंगे तो ये आएगा dE, यहाँ हो जाएगा E बराबर में वही रॉ, इसको हम बाहर ले लेंगे, हमने बताया था नियत लेकर इसको बाहर ले लिया जाता है। ठीक है, सतत आवेश वितरण के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा dV अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में आयतन आवेश वितरण की स्थिति में ये हमारे पास में डेरिवेशन निकल के आता है। अगर हम बात करेंगे इसके सदिश निरूपण की यानी सदिश रूप की, तो सदिश रूप क्या कहता है बच्चों, हमें वही चीज याद रखनी है कि एक तरफ लगाइए वेक्टर और इधर आ जाएगा रॉ। देखिए इस प्रकार से हमारा रॉ 4πε0 और ये हो जाएगा dv अपॉन में r स्क्वायर और यहां लग जाएगा r कैप। ठीक है, तो यहां होगा वेक्टर और यहां हो जाएगा कैप। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। तो अगला वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।